अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं करूँगा ये जो ट्यूब रोज़ नहीं है हमारे पास, इसका मैं आपको दिखाता हूँ। मैं करने लगा हूँ तो मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ इसको कैसे सेव करना है, इसके बल्ब्स को। तो होता इसका ये है कि दिसंबर दिसंबर जनवरी में इसका ये सारी शाखें सूख जाती हैं। फूल शूल दे के ना, तो ये सूख जाता है इस तरह। ये देखें, ये इस तरह सूख जाता है। तो इस वक्त मतलब 1 महीने तक ये इसी तरह सूखा रहता है। तो इसको इस वक्त हम इसको निकाल सकते हैं। निकाल के तो दूसरे महफूज कर सकते हैं हम। तो वो मैं दिखाता हूँ कैसे करना है महफूज इसको। इसको करना हमने ये है कि ये जब है ना ख़त्म, आपने देख लिया कि ये सूख गई हैं सारी। ये देखें सारे सूखे हुए हैं, बीच में कुछ हैं निकले हुए फूल फूल निकल आए हैं, लेकिन कोई नहीं, खैर अब इनको क्या करना। तो इसको आपने सारे को इस तरह काट देना है ऊपर से। सारे इसके सूखे पत्ते शाखें वगैरह सारी काट देनी है। ये काट के ना सारी काट लें, बिल्कुल गंजा कर दें इसको। कैंचियाँ हमारे पास 3 हैं, लेकिन काम की ज़रूरत पड़ी है तो एक भी नहीं मिल रही। बहरहाल ये इस तरह देख लें, आपने सारा साफ़ कर देना है इसको। एक्स्ट्रा पत्ते सूख से सारे काट देने हैं, जो रह जाएंगे वो हम बाद में काट लेंगे। ये काट लिए आपने सारे। फिर जब आपने करना हो ना, तो इसको 1 2 5 6 दिन पहले पानी आपने बिल्कुल ही नहीं देना। वैसे भी हफ्ते में एक आधी दफ़ा देना होता है, तो लेकिन जब आपने सोचना है ना कि इसको हमने निकालना है अब, तो पानी इसका रोक लें 8 10 दिन 15 दिन। सर्दियों में मतलब दिसंबर जनवरी में ही करते हैं, तो तब पानी इसका रोक लो। पानी रोक के तो उससे ये होगा कि हमारा निकलने में आसानी रहेगी इसकी। ये कर लिया, सारे आपने साफ़ काट ली शाखें इसकी। फिर इसको बिल्कुल इसके किनारे के साथ साथ इस तरह ज़रा हल्का कर लें आप, ताकि निकलने में आसानी रहे सारे गमले के किनारे तक। ज़रा ज़ोर से कर लें ताकि इस तरह कर लिया आपने। अब ये तकरीबन फ्री हो गई है मिट्टी इसकी। अब इसको ये देखें, बिल्कुल आराम से निकल आएगा, क्योंकि मिट्टी आप पानी रोका हुआ है। तो ये देखिए, ये आपका खाली हो गया। अभी इसमें है पानी, लेकिन कोई नहीं, खैर बस इस तरह आपने इसको करके ना, तो एहतियात से इसको अलग करते रहना है। इसकी मिट्टी शिट्टी सारी निकालनी है। ये एक्स्ट्रा जड़ें होती हैं, ये काट देने से कुछ नहीं होता। ये हम जो बाद में बल्ब बच जाएंगे उनकी भी काट देंगे। तो इस तरह हम इसको साफ़ करते जाएंगे। अभी आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे इसमें से। मैंने उस दिन कुछ निकाले थे इसमें से, तो इसलिए आपको कम नज़र आ रहे हैं। ये देखा ना, मिट्टी ये थोड़ी नरम है, बारिशों की वजह से होगी। पानी हमने रोका हुआ था इसका काफ़ी अरसे से, लेकिन फिर भी ठीक ही है। तो इस तरह आप साफ़ करते जाएंगे इसको। अच्छा, इसकी मिट्टी अच्छी तरह साफ़ करके ना, फिर आपने इनको अलग करना है। ये देखें, इस तरह पकड़ के ना आपको नज़र आ जाएंगे, मतलब जो बल्ब नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये देखें, ये तो इनको आपने अलग अलग करना है। इस तरह आप अलग अलग करेंगे ना। ये देखें, ये आपके तैयार बल्ब हैं। ये देखें, इसको हमने करना क्या है, धोएंगे इनको बाद में। अभी मैं दिखा दूँ आपको। ये देखें, ये गुच्छों के हिसाब से बनते हैं, तो इसको आप अलग अलग रख सकते हैं, कर सकते। ये इस तरह आपने अलग अलग करने हैं। आपको नज़र आ जाएगा एक एक पौधा जिसके साथ गुच्छे बने हुए होंगे बहुत से। ये इस तरह
ये देखा है, ये तो इस तरह आपने अलग करते जाना है इनको। ये आपको नज़र आते रहेंगे, अलग खुद ब खुद अलग हो जाएगा। ये देखिए, ये अलग हो गया। ये देखिए, इस तरह आपने अलग कर लेना है, इनको सबको साफ़ कर लेना है। ये देखा है। अब इनको इस तरह करेंगे कि हम बाद में धो लेंगे इनको पानी से। ये एक्स्ट्रा मिट्टी वगैरह हो जाएगी ना, इनको बिल्कुल साफ़ कर लेंगे इनको। ये जितनी हाथ से उतर जाती है वो उतार लें, और बाद में हम इनको धो लेंगे। तकरीबन 10-12 हमारे निकल आए हैं, बल्कि ज़्यादा ही हैं। अब मैं इनको सारों को साफ़ कर लेता हूँ ना, फिर पानी से धोना है इनको, सारी मिट्टी शिट्टी साफ़ हो जाए ऊपर से। वो मैं कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। इसमें से जितनी निकलती है बहरहाल वो तो निकालते जाएं हम। ये देखें ना, ये बल्ब भी ये भी लग जाएंगे। अकेले अकेले कुछ हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो भी मरते नहीं हैं, ये होता कुछ नहीं इनको। ये देखें जी, ये हमारे तकरीबन साफ़ हो ही गए हैं। अब इनको धोना रह गया है, मैं धोता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखा है हमारे कितने बल्ब तैयार हो गए हैं। ये मैंने एक प्लांट लगाया था 2 साल पहले, पिछले साल मैंने नहीं किया इसको, तो इस साल किया है मुझे मैंने। ये देखा है, ये देखें। अभी मैं इनको साफ़ करके आपको दिखाता हूँ। इसके साथ एक्स्ट्रा पत्ते जो हैं वो भी काटेंगे, मिट्टी सारी इसकी साफ़ करते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ आपको क्या बाकी क्या करना है आगे। अच्छा लें जी, पानी से हमने धो लिया, इनको थोड़ा साफ़ किया है। मतलब इतना फुल साफ़ नहीं करना ये, ताकि आपके साथ इसकी नमी वाली मिट्टी साफ़ हो जाए इससे। इनको सारों को धो लिया पानी से। फिर उसके बाद आपने करना है कि ये जो एक्स्ट्रा शाखें वगैरह है ना, ये भी काट देनी है आपने। ये जो नज़र आ रही है ना आपको, बस वो काटते जाएं। ये इस तरह बस इसको रखते जाएं। इनके साथ ये फालतू जो झाड़ है, झाड़ जंकार, वो उतार दें। इस तरह इसको आपने साफ़ कर लेना है। ये देखें, ये बस ये भी काट दिया साथ इसके। अगर जड़ कोई लंबी सी है वो भी काट दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको, ये जड़ें इसकी फिर बन जाती हैं। तो इस तरह आपने ये सारे साफ़ कर लेने हैं। सारे साफ़ करके ना, ये देखें ना, ये सारे इसके कुछ है पत्ते, ये सारे आपने काट दें। ये इस तरह काट लिया। मतलब एक्स्ट्रा जो नज़र आ रही है आपको गांछन, ये कुछ जड़ें बड़ी है, ये भी काट ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको। ये इस तरह काट लिया आपने सारा। तो इस तरह आपने ये सारे साफ़ कर लेने। सारे साफ़ करके ना, तो इसको अच्छी तरह जड़ें वगैरह फालतू शाखें काट के इनको आपने बस इस तरह रख देना है। इस तरह रखना है आपने 5-6-7 दिन, ज़रा हवा लगे इनको, पानी शानी एक्स्ट्रा इसका ख़त्म हो जाए, तो इस तरह आप महफूज कर सकते हैं। वैसे और अगर एहतियात करनी हो ना, तो वो ये कर सकते हैं कि 6-7 दिन बाद इसके ऊपर आप ये जो आम गमलों के लिए मिट्टी बनाते हैं ना, यही मिट्टी इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी इस तरह बस कवर कर दें इसको, सूखी पानी पर दिए बगैर इसको कवर करके रख दें। कवर करके रख दें तो जब आपने लगाने हो, इसके फरवरी के एंड में लगाने हैं, बेशक मार्च में लगाने हैं ना, तो बस इसमें से एक एक उठा के लगाते जाएँ आप। जब भेजने हैं किसी को वो भी भेज सकते हैं आप, लेकिन जब भी लगाने हो उसके बाद समझिए ये महफूज ही हैं, सूखे भी रहेंगे महफूज, अगर ऊपर से कवर कर देंगे तब भी महफूज रहेंगे।
तो इस तरह है कि आप इस तरह इनको इकट्ठा कर ले सकते हैं और हिफाजत कर सकते हैं। तो अगले साल ये चलेगा आपका, फिर मार्च में अगर लगाएंगे ना, अप्रैल मई जून से लेके तो दिसंबर तक आपको ये फूल देता रहेगा। दिसंबर में फिर पत्ते इसके तरह सूखने शुरू हो जाएंगे, तो फिर आप फिर इसके साथ यही कर लें जिस तरह ऐसे किया है, तो फिर इस तरह कर लें। बहुत शुक्रिया जी वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़। कोई सवाल पूछना हो पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।